अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपको ऐसा नुस्खा बताने वाली हूँ जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी है। बालों में बहुत ज़्यादा रूखापन आ जाता है। बालों को रूखापन ख़त्म करने के लिए आपने घर की चीज़ों का इस्तेमाल करना है। कोई भी आपको केमिकल की चीज़ लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। जिसमें आपने मेहंदी का इस्तेमाल करना है, जो कि मेहंदी आम मेहंदी जो हम लगाते हैं। और उसके बाद एक चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है अंडा। अंडे को आपने लेना है, इसको जर्दी और सफ़ेदी दोनों को अच्छी तरीके से फेंट लीजिएगा। इसके बाद सरसों का तेल आप लेंगे। सरसों का तेल भी आपको घर के अंदर ही मौजूद है और आपको किसी चीज़ की ऐसी ज़रूरत नहीं जो कि आप बाज़ार में जाएं और आप लेकर आएँ तो फिर इस नुस्खे को बनाएं। 1 चम्मच आपने मेहंदी लेनी है, क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा। और 1 चम्मच आपने सरसों का तेल और अंडा आपने आधा चम्मच फेंटा हुआ अंडा होगा। और नींबू का रस, चंद कतरे नींबू का रस इसमें मिलाएं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें मेहंदी के अंदर। जब ये मिक्स हो जाए तो आपने बालों की जड़ों में लगाना है। कुछ घंटों के लिए आपने कपड़ा भी लपेट कर छोड़ देना है और फिर आपने बालों को वॉश कर लेना। जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं आप इस्तेमाल करें शैम्पू। बालों का रूखापन कुछ ही दिनों के बाद ख़त्म हो जाएगा। इतने बाल शाइन और नरम मुलायम हो जाएंगे, आप खुद खुश हो जाएंगे अपने बाल देखकर। ये रोज़ाना अमल करें। सर्दी है तो एक दिन छोड़कर एक दिन लगा सकते हैं ये ऑयल, और गर्मी है तो रोज़ाना इस्तेमाल करें तो आपके बालों का रूखापन ख़त्म हो जाएगा। और आपको एक और बात कहना चाहूँगी कि आपने बालों के लिए बार बार शैम्पू यूज़ नहीं करना। यानी कि बाल लोग क्या करते हैं, 10-15 दिन एक शैम्पू यूज़ किया, फिर उसको छोड़ दिया, फिर दूसरा। कम से कम एक अगर शैम्पू आप यूज़ करते हैं तो 1 महीना लाजमी इस्तेमाल करें, ताकि आपको रिज़ल्ट पता लगे कि ये शैम्पू हमें फ़ायदा दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो इस तरह आपने ज़रूर अमल करना है। बार बार शैम्पू जो चेंज करते हैं उनके बालों में भी रूखापन आ जाता है, क्योंकि बाज़ लोग जो है शैम्पू इस्तेमाल करते हैं मगर उनके बालों के लिए वो मुफीद नहीं रहता, वो वही यूज़ करते रहते हैं बार बार। तो इसलिए 1 महीने के बाद अपने बालों के लिए शैम्पू को चेंज कर लेना है। तो ये आपके लिए बहुत मुफीद नुस्खा है। अब वीडियो के नीचे आपने कमेंट्स करना है कि मेरे नुस्खे ने फ़ायदा दिया या नहीं दिया। और दूसरी बात ये आपको कहना चाहूँगी कि बालों को तेज़ गर्म पानी से कभी भी नहीं धोना चाहिए। सादा पानी जो हम आम नीम गर्म पानी होता है उससे आप बाल धोएं, और गर्मी में तो वैसे ठंडा पानी यूज़ करते ही हैं। तो इस तरीके से अपने बालों को बचाएँ और रूखापन ख़त्म करें मेरे इस नुस्खे से। इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा।